छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के चर्चे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति ने की सिफारिश, पूरे देश में लागू हो ऐसी योजना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की चर्चा। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, साफ सफाई और पौधारोपण पर दे ध्यान। 14 मार्च को रीवा में किसान महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे शिरकत। किसान कानूनों के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बुजुर्ग महिला पर हमला। देर रात दबंगों ने लाठियों से बुजुर्ग महिला को पीटा। अस्पताल में भर्ती करवाई गई घायल बुजुर्ग महिला। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। उन्होंने ये कहा है कि कल इंदौर में था और आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि इंदौर प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया उसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है। जिसको सालों से न्याय नहीं मिला था, उनकी आंखों में कल खुशी के आंसू देखे गए। सीएम ने यह कहा कि जो बेहतर अब काम करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम ने साफ सफाई और पौधारोपण पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने यह कहा है कि 12 मार्च को नगरोदय कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,63,000 परिवारों को पहली और दूसरी किश्त के 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। एक तो स्वच्छता वाले मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। सुधार हो रहा है कई शहरों में, लेकिन मुझे जबलपुर में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी सफाई रोज क्यों नहीं हो सकती। तो स्वच्छता के मामले में हम सब टास्क ले रहे। इंदौर हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। कई और शहरों ने भी बढ़िया काम किया है। इंदौर की चर्चा तो दुनिया में है। हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से। एक और मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। क्या जिले में कोई एक स्थान ऐसा तय किया जा सकता है जहां शहर के नागरिक हो या विशेष अवसर हो तो कोई जाके पेड़ लगा दे? आप लोग सोचे, अपने जिले में कम से कम एक जिला स्थान की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं की नहीं कर। नगरोदय अभियान 12 तारीख को हमारा नगरोदय मिशन नगरोदय कार्यक्रम है। कार्यक्रम आप सबके पास पहुंच गया होगा। पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनके साथ कार्यक्रम होंगे। पूरा मैं डिटेल नहीं बता रहा आपको। और बाद में फिर 2 बजे ठीक मैं जुड़ूंगा, मैं बोलूंगा पूरे प्रदेश के लिए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,63,000 परिवारों को पहली और दूसरी किस्त के 1,600 करोड़ रुपया खाते में डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अभी तक 3,26,000 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। हमारा टारगेट। छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना का जिक्र देश की संसद में भी हुआ। लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना की है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया गया है कि गोधन न्याय जैसी योजना पूरे देश के लिए बनाई जाए। इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के लिए नए अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और आवारा मवेशियों की जो समस्या है उसका भी हल इस योजना के तहत हो जाएगा।
कोरोना वैक्सीनेशन अभियान देश भर में चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन पर अभी भी सियासत चल रही है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और इस बारे में उन्होंने ये बताया है कि आज भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है और इतने कम समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और विश्व के सबसे बड़े और सफल वैक्सीनेशन अभियान के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को बधाई और धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए एक संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आइए वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और इस बीच मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी पत्नी के साथ एमवाय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लिया है और ये कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है, बिना डर और भय के अपनी बारी आने पर सभी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने परिवार के लिए सुरक्षित वैक्सीन है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल निडर होकर के वैक्सीन का उपयोग करें। मैंने वैक्सीन का टीका लगाया है। हम देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि अपने देश के वैज्ञानिकों द्वारा ये संकट, ये महामारी कोरोना वायरस के अंदर जो उनका सोच, उनका चिंतन, उनका विचार देश को एकजुटता के साथ बांधना, उन्होंने कहा निर्भीक होकर इस संकट का हमें सब मिलकर सामना करना है। उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल वैक्सीन पूरे राष्ट्र को उनके नेतृत्व में सुरक्षित दी जा रही है। पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश के एक कोने में अब वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और ये सुरक्षित है। हमारे अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित करने के लिए, हमारे प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए, हमारे राष्ट्र को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा में बीजेपी को ललकारा और चंडी पाठ सुनाया। इस पर अब बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यह कहा है कि अगर आप ब्राह्मण की बेटी हैं तो धर्म की खातिर समझौता मत करो। आप अगर ब्राह्मण की बेटी थी तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जय श्री राम का नारा आपके स्वागत में लगा था तो आप भगी क्यों? आप भी बोलती जय श्री राम, तब आप क्यों डर गई? तब आप किससे भय खा रही थी? तब आपके मन में कौन सा डर था? इसलिए ब्राह्मण की बेटी से प्रार्थना है कि अगर ब्राह्मण की बेटी है तो सनातन संस्कारों को जियो, हिंदू परंपराओं का जीने का साहस रखो। ब्राह्मण ने धर्म के खातिर रक्त दिया है, खून दिया है, पर धर्म के खातिर कभी समझौता नहीं किया। और आपने पश्चिम बंगाल की धरती पर धर्म को साइड में किया और कट्टरपंथी मुसलमानों को आशीर्वाद दिया। उसके कारण आज पश्चिम बंगाल का हर हिंदू ये कह रहा है कि हम लुटे, हम पिटे, हमारी इज्जतें लुटी और दीदी तुम देखती रही, तुम अब हमारी दीदी नहीं, तुम कट्टरपंथी इस्लाम की दीदी हो गई। आपने पहले कलवा और नवाज पढ़ा, अब आप कल सच्चंडी पाठ पढ़ने में। मध्य प्रदेश के रीवा में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारी किसान एमएसपी की लिखित गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं के साथ पूरे देश में अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में करेहिया मंडी में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अब यहां पर किसानों की महापंचायत भी हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता इस महापंचायत में शिरकत भी करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। बाबा महाकाल की नगरी में शिवरात्रि को लेकर के प्रशासन ने नई गाइडलाइन अब जारी की है। कोरोना को लेकर के लोगों को अलर्ट किया गया है। मास्क प्रशासन की ओर से ही दिया जाएगा और 25,000 लोगों को प्रवेश के लिए परमिशन दी जाएगी। जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें 250 रुपये का शुल्क भी देना होगा, जिसके बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उज्जैन में बाबा महाकाल का
महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जिसमें कई देश से, प्रदेश से, बाहर से, प्रदेश से कई लोगों का आवागमन रहता है। इस बार कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने कुछ गाइडलाइनें जारी की हैं, जिसमें पहले 25,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन ने उसमें 5,000 लोगों को और बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे कि प्रशासन ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। जो सशुल्क दर्शन है और निःशुल्क दर्शन है, उस बैरिगेट के द्वारा अंदर जाएंगे और दर्शन करके इसी बैरिगेट के द्वारा दूसरी जगह से बाहर निकलेंगे। विशेष दर्शन की सुविधा उन्होंने 250 रुपये के शुल्क के साथ की है, जिसमें वीआईपीओ का आना रहेगा। जो शहर में कई वीआईपी आएंगे उनके लिए 250 रुपये शुल्क की व्यवस्था की गई है। वीआईपीज़ के लिए दूसरे द्वार से एक 3 नंबर गेट से उनकी व्यवस्था रहेगी आने और जाने की। उज्जैन से एएनबी न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सुभाषपुरा थाना क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। गांव करसेना में घर में सोई हुई एक बुजुर्ग महिला पर दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठियों से हमला किया। बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट करके घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और घायल महिला के परिजनों ने यह बताया कि हमारा परिवार ग्वालियर में रहता है, हमारी पुश्तैनी जमीन और मकान करसेना में ही है। वहां पर गाँव में मकान के पास गांव के एक दबंग परिवार वहां पर रहता है, जो कि मकान पर कब्जा करके हमें गांव से भगाना चाहते हैं। रोज पत्थर फेंकता भूत को दिखना, इसे मैंने पहचान लिया तो आ गया घर में। तो मेरी इज्जत लेने का आया तो मेरा बहुत दाव लिया, तो मेरे को मारा था। कृपाल नाम है, लोकंदन ने हाथ पकड़े और उसका बाप गाली बकरे आता, उसकी वो लुगाई भी आ गई थी, तो ठड़ी गाली बक रही थी। फिर मेरे को कचेर कर ले गए बाहर को, तो बाहर मारा, पत्थर पटके दे रहे, इसको मार कर नहीं है फिर रख जाने। हाँ, वो अंदर पहले से ही मतलब कुछ लड़ाई उसने करी थी मम्मी से मेरी से, तो उन्होंने गाली गलौज पहले हो गई थी तो शांत हो गई थी। अब जिन्हों में क्या हुआ, रात को वो आया तो उसने है ना पत्थर फेंका, तो मम्मी ने बोला कि भैया जी समझा लो उनके पिताजी से, तो वो गाली गलौज करने लगे आके। अब वो अंदर आ गए और उन्होंने है ना छाती पे पहले हाथ डाला उनके, मतलब सीने पे, तो मम्मी एकदम चिल्लाई तो उनका मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करके नहीं, फिर गांव की एकदम आई चिल्लाई तो उनकी मार चालू कर दी उसने। से मारा है? लठियों से मारा है। पहले एक लठिया टूट गई, फिर दोबारा मारा है, अंदर मारा है उसने आंगन में, और फिर ले जाके उस मम्मी को बाहर घसीटते हुए लाए चौक में मारा है। कौन कौन लोग थे? नहीं, ये थाना सुभाषपुरा के अंतर्गत करसेना गांव का एक मामला है। अड़ोस पड़ोस का मामला था। ये आपके पाटोर को लेकर पत्थर फेंकने का विवाद था, जिसके तहत एक हमारे वाल्मीकि समाज की एक महिला है, उसके साथ उनके पड़ोस में रहने वाले रावत परिवार ने, उसके पिताजी ने और लड़के ने उनके साथ मारपीट करी है, जिससे संभवतः उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसका मेडिकल कराया गया है। प्रथम तौर पर हमारे द्वारा मारपीट के और ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में भी मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर फूफ थाना क्षेत्र में रानी विरगवा के नजदीक एक शव मिला, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार जंगल में एक युवक का करीब 2 से 3 दिन पुराना शव पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने यह बताया कि शव करीब 2-3 दिन पुराना है। शव की पहचान भी नहीं हो पाई। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया, जिसके बाद दफनाने के लिए PM हाउस से स्ट्रेचर से घसीट करके कचरे की गाड़ी में रख करके शव को ले जाया गया। अब इस मामले में CMO भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।